अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी और इस्लाम की नज़र में स्ट्रिंग थ्योरी क्या है, स्ट्रिंग थ्योरी क्या है और इस्लाम की नज़र में इसकी क्या अहमियत है, और पैरेलल यूनिवर्स की। तो स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली क्या है कि ये फ़िज़िक्स का एक वो थ्योरी है जो कहती है कि दुनिया में स्ट्रिंग्स हैं, ये जैसे स्ट्रिंग्स ओपन स्ट्रिंग्स हैं, क्लोज स्ट्रिंग हैं। हम एटम जानते हैं, एटम के आगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जानते हैं, उसके आगे क्वार्क्स जानते हैं, बोसॉन जानते हैं। उससे भी बिल्कुल बेसिक लेवल पर जिनसे यह सब कुछ बना है, तो ये थ्योरी कहती है कि वो स्ट्रिंग्स हैं। आगे जाके ये थ्योरी कहती है मॉडिफिकेशन के बाद कि ज़ीरो डिमेंशनल स्ट्रिंग है जो जिसकी कोई डिमेंशन नहीं है, जो डॉट जैसी है, और फिर वो स्ट्रिंग है जो वन डिमेंशनल है, जो एक लाइन की तरह है, और वो लाइन ओपन भी हो सकती है इस तरह, और वो क्लोज्ड भी हो सकती है इस तरह। तो वो स्ट्रिंग है, और एक शीट है जिससे जो स्ट्रिंग्स इस तरह खड़ी हो जाती हैं तो वो टू डिमेंशनल जो है हमारी बन जाती है। तो इनकी इसके साथ स्ट्रिंग्स लगती हैं तो फिर वो थ्री डिमेंशनल चीज़ बन जाती है। और ये स्ट्रिंग्स जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती हैं उसी से उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, वो मटेरियल बनता है, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारा कुछ उसी से तख्लीक होता है। तो ये स्ट्रिंग थ्योरी है। और स्ट्रिंग थ्योरी आगे जाके ये बोलने लगती है कि ये जो हमारा स्पेस है, जिसमें आप कहें कि ये एक डिमेंशन है, एक्स एक्सिस कह लें आप, ये आप कहें इधर ये एक साइड है और ये उल्टी साइड है, और ये ऊपर है और ये नीचे है, तो और ये सामने आगे है और ये पीछे है। ये थ्री डिमेंशनल स्पेस हमारा है कि, और चौथा जो डिमेंशन होता है हमारा टाइम है। टाइम अब तक जो एविडेंसेस हैं हमारे पास वो यही कहते हैं कि टाइम आगे ही ट्रैवल कर सकता है, बैकवर्ड पीछे ट्रैवल नहीं कर सकता। कोई आदमी कोई चीज़ पास्ट में नहीं जा सकती। आप फ्यूचर में ही जाते हो धीरे धीरे जैसे भी जा रहे हैं, तो आप बैक ट्रैवल नहीं कर सकते, पास्ट में नहीं जा सकते, फ्यूचर में ही आप जाओगे। तो ये थ्योरी कहती है कि हमें अब जो एम थ्योरी आई है, पहले इन्होंने बढ़ाए थे कि तीन में हमारा काम नहीं चलेगा, तीन डिमेंशन में हमें और डिमेंशन चाहिए, और वो डिमेंशंस जो हमें नहीं पता कि कैसे होंगे। तो वो बढ़ते बढ़ते 26 तक भी चले गए थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट एम थ्योरी है इस मामले में वो कहती है कि हमें 11 डिमेंशंस की ज़रूरत है। इस स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक 11 डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स में तो बना दिया, लेकिन उसको प्रूव करना पहली बात तो आज की साइंस टेक्नोलॉजी के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। और इन फ्यूचर का भी प्रूव कर पाएंगे या सही साबित होगी, गलत साबित होगी, वो फ्यूचर जानता है, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो लेकिन इसके पीछे जिस तरह लोग पागल हैं, अच्छा फिर उसमें उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट लाया है कि जैसे हमारा ये यूनिवर्स है, इसी तरह और भी यूनिवर्सेस हैं और उसमें ज़मीनें हैं, वो सब कुछ है, उस तरह सब कुछ है। तो ये बहुत सारे लोग इस पर फिल्में बन चुकी हैं, इतनी सारी फिल्में हॉलीवुड में बनती हैं इसके ऊपर। तो वो फिल्में देख देख के लोगों को बिल्कुल यकीन हो जाता है कि हाँ बिल्कुल यही सही है। इसी तरह टाइम मशीन, टाइम ट्रैवल के हवाले से लोग फिल्में देख देख कर इतना उनके दिमाग में बैठ चुका है कि टाइम ट्रैवल बैक पास्ट में या फ्यूचर में कभी कहीं भी हम जा सकते हैं। इसका अभी तक कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत, ऐसे सबूत नहीं मिले जिनकी बिना पर हम कह सकें कि पास्ट में टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। तो इसी तरह ये लोग हैं स्ट्रिंग थ्योरी, और फिर पैरेलल यूनिवर्स, और फिर यहाँ मैं अच्छा हूँ, वो दूसरा यूनिवर्स है, वहाँ मैं मेरे जैसा ही मैं ही हूँ, मेरे जैसा ही आदमी है, वहाँ मैं बुरा हूँ। तो ये सारी चीज़ें ख़याली पुलाव हैं आज के हिसाब से, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसको हम साबित कर भी नहीं सकते। तो जिसको साबित कर नहीं सकते कुछ भी बोलो। तो जैसे एक आदमी किसी पत्थर को पूज रहा है, वो पत्थर को पूजते पूजते मतलब यही सब कुछ करता है, यही मुझे औलाद देता है, सब कुछ यही करता है। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट इन साइंसदानों का है जो इसको पागलों की तरह इसको फॉलो करते हैं कि हाँ यही ठीक है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बता दिया। अब इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखिए, सबसे शुरू में जो सबसे पहली है जो कुरान की है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का, तमाम आलमों का रब है, परवरदिगार है, यानी जिसने उनको बनाया है, जो उनको पाल रहा है, नरिशर है। तो आलम बोलते हैं यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को। तो ये एक आलम है, इसके अलावा और दूसरे यूनिवर्सेस हो सकते हैं इस पहले आसमान के अंदर, पहले आसमान के अंदर, उससे ऊपर फिर दूसरा आसमान है। लोग बोलते हैं कि 7 आसमान हैं, तो वो हो सकता है 7 अलग अलग ब्रह्मांड की बात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इसी आसमान के अंदर ही वो सातों जितने भी आपके वो ब्रह्मांड आप सोच रहे हैं या हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं, वो इसी के अंदर हो सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकते, उससे बाहर नहीं। क्योंकि जो पहला आसमान है ये मान लो
ये जितने हमारा यूनिवर्स है वो सारा एक आसमान के अंदर है। वो हमने ऐसे कर लिया, एक के अंदर आ गया हमारा, उसके ऊपर दूसरा आसमान हमारा आ जाएगा, फिर उसके ऊपर तीसरा आसमान है। तो इस तरह करते करते हमारे पास 7 आसमान होते हैं, जो एक के अंदर दूसरा आसमान बंद है। तो ये जो आसमान हमारे बंद हैं, इस अंदाज में हमारे जो है आसमान है, ये यूनिवर्स हमारा इस अंदाज में है। तो अब हो क्या रहा है कि पहले आसमान के अंदर सारा कुछ है, तो वो कुछ अगर यूनिवर्सेस हो सकते हैं पहले आसमान के अंदर, तो वो तो चलो हो सकता है, लेकिन पहले आसमान के अंदर मेरे जैसे ही लोग हों, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर मेरे जैसे ही लोग हैं तो वहाँ एक आदमी अच्छा है, एक बुरा है, एक ऐसा है, एक वैसा है। तो अलग अलग, मैं यहाँ किसी और कोई और काम करता हूँ, वहाँ मैं कोई दूसरा काम करता हूँ, तीसरे में कोई और। तो इन्फाइनेट जो पॉसिबिलिटीज़ लोग बोलते हैं, इन्फाइनेट यूनिवर्सेस हैं, जिसमें मेरे जैसे इन्फाइनेट लोग हैं या हमारे जैसे इन्फाइनेट लोग हैं। इसी तरह जो है दुनिया है। और फिर जो जहाँ लोगों का दिमाग ख़राब कर रखा है कि इस यूनिवर्स से लोग उस यूनिवर्स में चले गए। हालांकि लोग ये नहीं समझ रहे कि इसी यूनिवर्स जहाँ तक हम जानते हैं, इसी को अगर हम पार करना चाहें तो, और लाइट की स्पीड से भी अगर हम जाए, लाइट ईयर के हिसाब से बात करें, तो करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर भी हम पार कर जाएं, तब भी शायद हम उसको पार ना कर पाएँ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि इधर एक लूप वर्म होल है और उधर वर्म होल है, उनके बीच में टनल चली गई, तो अगर वो टनल भी मान ले तो करोड़ों लाइट ईयर हम कैसे पार कर जाएंगे। वो जितनी भी इस बारे में कहानियाँ हैं वो सारी बोगस हैं, बेकार हैं, कोई बेतुकी कहानियाँ हैं। तो इसकी हकीकत यही है कि यूनिवर्स हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं वो हमें नहीं पता, वो अल्लाह को बेहतर मालूम है, और शायद इंसानियत उसको कभी पता कर भी नहीं पाएगी। लेकिन उनमें मेरे जैसे लोग नहीं हो सकते, क्योंकि अगर मेरे जैसे, हमारे जैसे लोग होंगे, हमसे कम लेवल के क्रिएचर तो फिर भी माने जा सकते हैं। वो क्रिएचर जिनके अंदर इतनी अकल नहीं है कि उनको दीन का मुकल्लफ बनाया जा सके, जैसे जिन्न और इंसान को दीन का मुकल्लफ बनाया गया है, तो इस तरह के क्रिएचर वहाँ नहीं हो सकते। अगर वहाँ होंगे तो फिर उनके पास कौन भेजा गया है, तो फिर वो इतना बड़ा निज़ाम वो बेकार हो जाएगा काम, मतलब उसका कोई तुक नहीं बनता। और मैं ही यहाँ हूँ, मैं ही वहाँ हूँ, मैं इन सब में मैं हूँ, तो फिर कौन से वाले को सज़ा देंगे, कौन से को छोड़ेंगे, किस हिसाब से फैसला करेंगे। एक ही आदमी है, वो वहाँ भी है, वहाँ भी है। हाँ, ये जो इसकी जो हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लोहे महफूज में आदमी क्या करेगा, फिर क्या करेगा, वो कुछ एक पॉसिबिलिटीज़ जो उसकी होती हैं, जो पहले ही महदूद हैं, उनमें डिवाइड कर देगा। और वो एक सिमुलेशन चला दी गई है उसकी ज़िंदगी की, एक 3D सिमुलेशन है, जिसमें देखा जा सकता है कि हाँ अब ये करेगा, उसके बाद ये अगर ये करेगा तो फिर इधर निकल जाएगा, ये करेगा तो इधर निकल जाएगा। तो ये कुछ एक सिमुलेशन चल सकती हैं, लेकिन वो सिमुलेशन की हद तक ही रहेंगी, उनकी हकीकत नहीं होगी। हकीकत वही है जो मैं यहाँ ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर साइंस कोई और तरक्की करती है, कुछ और चीज़ें सामने आती हैं, तो उस हिसाब से कुरान को दोबारा स्टडी किया जाएगा, उसके बाद फिर से कोई इस बारे में कोई एक पुख्ता बात कही जा सकती है। फ़ी अमानिल्लाह।